प्रोसेसर डायरेक्टिव अपने आप में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है इसका मतलब समझना। आप सिर्फ इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो मुझे सबसे पहले बताइए प्री का मतलब क्या होता है। क्या मैं कह सकता हूं प्री का मतलब बिफोर है? कहने से प्री मतलब बिफोर। ओके। प्रोसेसिंग का मतलब आप लीजिए कंपाइलेशन। प्रोसेसिंग का मतलब आप ले लीजिए कंपाइलेशन। और ये जो डायरेक्टिव्स है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शंस। ये जो डायरेक्टिव है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम इसके सेकंड ऑल्टरनेट को बोले तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंपाइलर तक प्रोग्राम जाने के पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आई रिपीट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम के कंपाइलर तक जाने से पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आप याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। जल्दी बोलिए, डिड आई से? प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोग्राम लिखते हैं, दूसरा स्टेप होता है कंपाइल करते हैं, तीसरा स्टेप होता है अपन रन करते हैं। बट याद रखिएगा सी में, ध्यान से सुनिए, सी में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइलर तक जाने से पहले एक और स्पेशल लेयर से गुजरता है, एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर से गुजरता है। और वो सॉफ्टवेयर कंपाइलर से पहले आपके प्रोग्राम को पढ़ता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का काम पूरा प्रोग्राम पढ़ना नहीं है। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उन लाइनों को पढ़ता है जिन लाइनों के आगे क्या लगा है? वेरी गुड, जिन लाइनों के आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। और इसलिए उस सॉफ्टवेयर का नाम, ध्यान से सुनना, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है प्री प्रोसेसर। और वो जिन लाइनों को पढ़ता है उसका नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मींस हमारे सी के प्रोग्राम को आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अगर आप ध्यान से, तो आप सीखेंगे हमारे सी के प्रोग्राम को 2 सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को हैंडल करता है प्री प्रोसेसर, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करता है कंपाइलर। जब भी